न्याय और कर्मों के जो देवता हैं, ग्रह हैं शनि, वो अस्त हो रहे हैं। जी हाँ, 13 मार्च से लेकर और लगभग 22 अप्रैल तक शनि ग्रह अस्त रहेंगे और एक ये बहुत बड़ा परिवर्तन है। देखिए, जब भी कोई ग्रह अस्त होता है तो उसके परिणामों में कमी आ जाती है, चाहे उसके अच्छे प्रभाव हों या बुरे प्रभाव हों, दोनों में ही कमी आती है। यानी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, तो जीवन के कुछ क्षेत्रों में आप अच्छा महसूस कर सकते हैं और कुछ जगह आपको इसके नेगेटिव परिणाम भी भुगतने पड़ सकते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो हम बात कर रहे हैं मिथुन राशि की, और मिथुन राशि के लिए अगर शनि को देखें तो आपके लॉर्ड के परम मित्र होते हैं, योग कारक कहे जा सकते हैं। आपके लिए ये स्वामी होते हैं, आपके अष्टम के और आपके भाग्य के। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं भाग्येश का अस्त होना, वो भी आपके कर्म क्षेत्र में। शनि यहाँ पर आपके कर्म क्षेत्र में अस्त हो रहे हैं, यानी ये मीन राशि में अभी चल रहे हैं और यहीं पे ये 35 से 40 दिन के लिए अस्त होंगे। भाग्येश हैं, लेकिन वहीं अगर हम दूसरी तरफ देखें तो शनि अष्टम के भी लॉर्ड हैं और 8वें घर के स्वामी का अस्त होना, क्योंकि जो 8th हाउस है कहीं ना कहीं आयु का भाव है, मिसहैप का भाव है, सीक्रेट स्कैंडल्स का भाव है, डिफेम का भी कहीं ना कहीं, अड़चनों का भी भाव इसे कहा जाता है। तो वहां के स्वामी का अस्त होना अच्छे परिणाम देने वाला होता है, वहीं भाग्य का, भाग्येश के स्वामी का जो रिजल्ट है, अभाव होना या अस्त होना, वो थोड़ा सा परेशानी खड़ी कर सकता है। तो मिथुन राशि के लिए अगर हम बात करें तो शनि आपके विराजमान हैं, आपके 10th हाउस में कर्म क्षेत्र में बैठे हैं, कर्मों के देवता कहे जाते हैं और शनि को 3 दृष्टियां प्राप्त हैं। शनि की जो पहली दृष्टि है आपके 12वें भाव पर पड़ रही है, शनि की जो 7वीं दृष्टि है वो आपके सुख भाव पर है, और जो सप्तम दृष्टि है, जो सप्तम दृष्टि हमने कहा आपके सुख भाव पर है, और दसम दृष्टि आपके सप्तम स्थान पर है, आपके स्पाउस के हाउस पर है। शनि जहां बैठते हैं वहां वृद्धि करते हैं, यानी वहां पर एफर्ट करवाते हैं। तो कर्म क्षेत्र में शनि विराजमान है, तो लंबे समय से आपको बहुत मेहनत करा रहे हैं, चीजें तालमेल ये सब शनि आपको प्रदान कर रहे हैं, भाग्य का भी साथ मिल रहा था, लेकिन अब शनि 13 मार्च को अस्त हो जाएंगे और यहाँ पर जब वो कर्म में अस्त होंगे तो धीमापन आपके कार्य क्षेत्र में यहाँ पर आपको महसूस हो सकता है, आपको संभल कर रहना है। लेकिन देखिए, जो शनि की दृष्टियां होती हैं उन्हें नेगेटिव माना जाता है, गुरु की दृष्टि को अच्छा माना जाता है और शनि की दृष्टि को नेगेटिव माना जाता है। तो अब जहां जहां शनि देखेंगे, यानी शनि 12वें घर को देखेंगे जो खर्चे का स्थान है, शनि सुख भाव को देखेंगे और शनि आपके स्पाउस को देखेंगे, वैवाहिक जीवन को देखेंगे, तो वहां पर आपको राहत मिल सकती है। तो आप समझ सकते हैं कि कुछ जगह पर आपको राहत मिलेगी और भाग्य का साथ आपको थोड़ा सा कम मिलेगा। सबसे पहले अगर हम बात करें मिथुन राशि के लिए स्वास्थ्य की, क्योंकि देखिए यहाँ पर एक और परिवर्तन हुआ है कि आप ही की राशि में जो गुरु चल रहे हैं वो वक्री से मार्गी हो गए हैं। तो वो एक पॉजिटिव चेंज है आपके पारिवारिक जीवन के लिए, आपकी संतान के लिए, आपके भाग्य के लिए। और यहाँ पर शनि का अस्त होना थोड़ा सा दिक्कत आपको दे सकता है, लेकिन कहीं पर जैसा आपका स्वास्थ्य की अगर हम बात करें तो अष्टम के स्वामी हैं शनि, अष्टम के स्वामी का अस्त होना, यहाँ पर जो इनकी नेगेटिविटी थी या बुरे प्रभाव थे उसमें कमी आएगी। देखिए, अभाव से मतलब है कि शनि खुद ही वीक हो जाएंगे और ऐसी स्थिति में जब शनि वीक होंगे तो उनके दुष्प्रभाव भी आपको नहीं मिलेंगे। तो मिथुन राशि के लिए यहाँ पर हम कहेंगे कि जो आपका स्वास्थ्य है उसमें धीरे धीरे सुधार होगा। लंबे समय से परेशान चल रहे हैं, स्टमक की समस्या है, पेट दर्द, बीपी या कहीं ना कहीं नेगेटिविटी, डिप्रेशन, एंजाइटी बनी हुई थी, आइसोलेशन आप महसूस कर रहे थे, उनमें यहाँ पर आपको राहत मिलने वाली है। देखिए, जैसा हमने कहा शनि की 12वें घर पे दृष्टि है, ये भी मोक्ष का घर है, हॉस्पिटलाइजेशन का घर है। तो शनि की ये जो दृष्टि है, यहाँ पर शनि कहीं ना कहीं आपका मेडिकल में खर्चा करा रहे थे, दवाइयों पे खर्च हो रहा था, हॉस्पिटलाइजेशन, इन सब में यहाँ पर कमी आने वाली है। तो धीरे धीरे आपके स्वास्थ्य में यहाँ पर सुधार होगा। कोई भी क्रॉनिक डिजीज या लंबी कोई बीमारी चल रही थी वो धीरे धीरे यहाँ पर आपकी उसमें कमी आएगी। या कई बार ऐसा भी हुआ है कि बीमारी यहाँ पर पता ही नहीं लग रही है, बहुत सारे टेस्ट हो रहे हैं, चीजें हो रही हैं, लेकिन सही से डायग्नोज नहीं हो पा रहा है। तो ये स्थिति भी यहाँ पर सुधरेगी और आपको रिलीफ मिलेगा, मानसिक शांति मिलेगी, यहाँ पर ये लाभ शनि आपको देंगे। इसके बाद अगर हम बात करें आपके लव लाइफ की, तो देखिए लव लाइफ के जो लॉर्ड हैं शुक्र हैं, और अगर हम डायरेक्टली शनि की स्थिति देखें तो सुख यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जब अस्त शनि आपके सुख भाव को देखेंगे
तो सुख बढ़ेगा। जो पहले मानसिक तनाव बना हुआ था, हिडन पॉलिटिक्स, किसी तीसरे व्यक्ति के कारण आपकी लव लाइफ में जो दिक्कत थी वो अब समाप्त होगी। तो लव लाइफ में यहाँ पर सुधार नजर आ रहा है, रिश्ते सुधरेंगे और शनि यहाँ पर आपको धैर्यवान भी बनाएंगे। पहले जो चिड़चिड़ापन था, इरिटेबिलिटी, कहीं ना कहीं नेगेटिविटी थी, वहां पर इसमें सुधार होगा और शनि यहाँ पर आपको धैर्य सिखाएंगे, पेशेंस बनाएंगे, दोनों में एक अच्छी बॉन्डिंग बनेगी। तो लव लाइफ के लिए समय यहाँ पर अच्छा नजर आ रहा है। वैवाहिक जीवन की अगर हम बात करें तो देखिए, वैवाहिक जीवन पे सीधे दृष्टि है, 10वीं दृष्टि शनि की आ रही है। और जैसा हमने बताया, अष्टम के भी लॉर्ड हैं, भाग्य के भी लॉर्ड हैं। जिनके जीवन में बहुत ज्यादा कटुता चल रही थी, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था वैवाहिक जीवन में, आर्ग्यूमेंट्स थे, डिवोर्स तक की सिचुएशन आ गई थी और कहीं ना कहीं कोई समझने को तैयार नहीं था, तो उस चीज में तो हम कहेंगे थोड़ा सा सुधार यहाँ पर हो सकता है, क्योंकि शनि की जो नेगेटिविटी थी उसमें यहाँ पर डेफिनेटली कमी आएगी। और इसके साथ शनि के साथ गुरु भी जो मार्गी हो चुके हैं, ये भी यहाँ पर आपको लाभ दे सकता है। यहाँ देखिए, एक अच्छी चीज ये है, आपके वैवाहिक जीवन के लिए जो मिथुन राशि को बचा के चलेगी, उनके वैवाहिक जीवन को संभालेगी। शनि तो अस्त हुए हैं, तो शनि की नेगेटिविटी तो कम होगी आपके रिश्तों पर। साथ ही साथ जो गुरु हैं, आप ही की राशि में चल रहे हैं, वो वक्री से मार्गी हो चुके हैं। तो वैवाहिक जीवन के लिए ये समय गुरु का जो दृष्टि देना है और शनि का अस्त होना है, ये आपको बचा के चलेगी। तो ये स्थितियां आपके लिए ठीक है। रादर जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है, उनके भी यहाँ पर विवाह के योग बनेंगे और आपके रुके हुए काम भी बनेंगे। फैमिली प्लानिंग के लिए कुछ सोच रहे हैं, लंबे समय से परेशान है संतान को लेके, संतान या आईवीएफ भी ट्राई कर रहे हैं, सब कुछ है, दिक्कत आ रही है, तो वो सारी दिक्कतें यहाँ पर दूर होंगी और वैवाहिक जीवन स्मूथ होगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखें, बहुत ज्यादा शक या बहुत ज्यादा क्वेश्चंस बार बार पूछना एक दूसरे से, स्पाउस से, उस चीज को आपको यहाँ पर हटाना होगा, तो आपकी चीजें बेहतर रहने वाली है। और देखिए, जैसा हमने शुरू में कहा, कार्य क्षेत्र की अगर हम बात करें, कार्य क्षेत्र में ही शनि अस्त हुए हैं, मीन राशि में ही शनि अस्त हुए हैं, आपके भाग्येश हैं और अष्टम के लॉर्ड हैं। तो ऐसी स्थिति में कर्म के स्वामी का, कर्म के लॉर्ड का कर्म के क्षेत्र में ही अस्त हो जाना, आप समझ सकते हैं कार्य में जरूर यहाँ पर आपके अड़चने आएंगी, धीमापन रहेगा, स्लो डाउन आप फील करेंगे। लंबे समय से जो आप मेहनत कर रहे थे, आपको लगता है अब उसका परिणाम आने वाला है, क्योंकि भाग्य के स्वामी हैं। तो यहाँ पर मिथुन राशि को थोड़ा सा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, कार्य क्षेत्र में धीमापन आएगा। हो सकता है आपके अप्रेजल्स हो, प्रमोशन ड्यू हो, लेकिन अगर इस टेन्योर में, इस 35-40 दिन के समय में अगर कोई डिसीजन होता है आपके कार्य क्षेत्र में, नौकरी में, तो हो सकता है आपको थोड़ा सा नेगेटिव रिजल्ट मिले, लेकिन घबराए नहीं। स्पेशली गुरु के घर में शनि है, तो वहां पर क्योंकि गुरु मार्गी हो चुके हैं, तो उसका लाभ आपको मिल सकता है। कहीं ना कहीं जो हिडन पॉलिटिक्स चल रही थी वो समाप्त होगी, सीनियर्स का सपोर्ट आपको मिल सकता है। लेकिन ये समय आपको एक्स्ट्रावेगेंसी, खर्चों से बचने का है। हम कहेंगे आपको खर्चों से थोड़ा सा बचना चाहिए, लेकिन घर में सुख सुविधाएं, लग्जरी आपके बढ़ सकती है, घर में रेनोवेशंस हो सकते हैं। स्पेशली अगर आप किसी भी रूप में प्रोडक्शन से जुड़े हुए, मशीनरी का काम है, लोहे का काम है, पेट्रोल, आयरन और ऑयल, गैसेस, इन सब के काम, जमीन से नीचे की चीजों के कार्य से आप जुड़े हुए हैं, तो वहां पर आपको सतर्क रहने की जरूरत है, वहां पर आपको धीमापन महसूस हो सकता है। लेकिन अगर सरकारी क्षेत्र से आप जुड़े हुए हैं, तो सूर्य यहाँ प्रवेश कर जाएंगे और सूर्य 10th हाउस में बली हो जाते हैं, तो वो लाभ आपको मिल सकते हैं। कंसल्टेंसी के काम से जुड़े हुए हैं, सरकारी महकमे से जुड़े हुए हैं, तो वहां पर आपको अपने बॉसेस का भी साथ मिलेगा और वहां पर आपकी उन्नति भी हो सकती है। तो जैसा हमने बताया कि अच्छे और बुरे परिणाम दोनों मिक्स रह सकते हैं, तो आपको कर्म प्रधान रहना है, कार्य पर अपने जोर देना है और खर्चों से बचना है। इसके अतिरिक्त विदेशों में जाके कुछ ट्राई करना चाह रहे थे जॉब के लिए, वहां भी थोड़ा सा 1-1.5 महीने का डिलेड हो सकता है, क्योंकि शनि जो प्लेनेट है ये शनि शनि, और वो भी जब अस्त हो जाएं तो आप समझ सकते हैं कि गति कितनी धीमी हो सकती है। यानी डिले के कारक माने जाते हैं, समय लग सकता है आपकी चीजों में होने में, कार्य में। धन की स्थिति ठीक रहेगी, लेकिन चंद्रमा जैसे लॉर्ड है, तो चंद्रमा के हिसाब से आपका धन हम कहेंगे कि फ्लो कर सकता है, लेकिन धन को भी संभाल कर रखें, बहुत ओवर इमोशनल होके इस समय डिसीजन ना लें। लेकिन ये चीज जरूर है कि इस समय आप थोड़ा सा, जो आपका प्रोक्रेस्टिनेशन, आलस बढ़ा हुआ था, वो जरूर यहाँ पर दूर होगा और सीनियर्स का सपोर्ट आपको मिलेगा, क्योंकि सूर्य यहाँ पर प्रवेश कर जाएंगे, तो मान सम्मान बढ़ेगा।
चीजें होंगी, लेकिन मॉनेटरी गेन्स या कार्य का एक्सपेंशन यहाँ पर धीमा रहेगा। तो इस स्थिति का ध्यान रखें, जल्दबाजी ना करें और पार्टनरशिप से बिल्कुल बचें। पार्टनरशिप में अगर कोई भी कार्य है, वहां पर आपको थोड़ा सा संभल कर रहने की जरूरत है। विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है, स्पेशली जो विद्यार्थी गवर्नमेंट से रिलेटेड तैयारी कर रहे हैं या गवर्नमेंट फील्ड में जाना चाहते हैं, उनके लिए यहाँ पर समय अच्छा है। लेकिन जो टेक्निकल एजुकेशन में है या इंजीनियरिंग वगैरह कर रहे हैं, उनको हो सकता है कोई ना कोई परेशानी का सामना करना पड़े। और बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि शनि आपकी कुंडली में कैसे हैं। अगर शनि वहां भी खराब है, नीच के हैं, वहां भी अस्त हैं, तो आपको थोड़ा सा एजुकेशन में मानसिक तनाव रह सकता है और स्लो डाउन आप फील कर सकते हैं। धार्मिक आप होते हैं और ये समय तो आप बहुत धार्मिक हैं, सात्विक बुद्धि बनी हुई है, पूरा धर्म त्रिकोण आपका एक्टिव है, क्योंकि जो गुरु हैं मार्गी हो गए हैं, तो धार्मिक यात्राएं रहेंगी और आप जो लंबे समय से प्लान कर रहे थे घूमने फिरने जाना, ये सब रहेगा। घर में मांगलिक कार्य होंगे और बुद्धि आपकी धर्म और विवेक में लगेगी, तो ये स्थिति आपके लिए बेहतर है। लेकिन भाग्येश की अगर हम बात करें, तो भाग्येश तो आपके शनि ही हैं, जो आपके कर्म क्षेत्र में अस्त हो गए हैं। तो भाग्य का साथ यहाँ पर मिथुन राशि को मिलता हुआ इन 35-40 दिनों में नहीं मिल रहा। लेकिन देखिए, एक चीज है कि कहा जाता है गुरु की दृष्टि बहुत पावरफुल है और गुरु आपके भाग्य को भी देख रहे हैं। गुरु का आपके भाग्य को देखना, सप्तम को देखना और पंचम को देखना, धर्म त्रिकोण को एक्टिव करना, यानी जितना आप सत्कर्म करेंगे, ध्यान साधना करेंगे, नाम जप करेंगे, प्रभु से जुड़े रहेंगे, तो शनि का अस्त होना या किसी और ग्रह का नेगेटिव होना आपको बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं देगा। और गुरु की, एक अकेले गुरु की दृष्टि ही आपको बहुत सारी परेशानियों से निकाल कर ले जाएगी। तो इस चीज का आप ध्यान रखें, जितना हो दान पुण्य करें, वृद्धाश्रम में दान करें, गौशाला में जाके दान करें। और जो स्ट्रीट डॉग होते हैं, इनको आप अवश्य ध्यान करें। असहाय लोगों को भी आप कुछ ना कुछ काली चीजों का दान करें। वैसे तो देखिए, दान जो भी आप करना चाहे करें, लेकिन ग्रहों की शांति के लिए ये सब चीजें आप फॉलो करें। संध्या के समय ओम शम शनिश्चराय नमः का जाप आप करते रहें और शनिवार के दिन शनि मंदिर जाएं, इससे आपकी सारी परेशानियां दूर होंगी। इसके साथ ही इस वीडियो को वहीं समाप्त करते हैं। कमेंट बॉक्स में ओम बम बुद्धाय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः लिखें। थैंक यू।